सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनत। खतरे बढ़ गए हैं। आपके मंदिरों की संपत्ति, आपके मंदिर जिनालय कल कोई बेच दे तो ध्यान रखिएगा, अफसोस मत मनाइएगा, क्योंकि इसका बीज रोपण हो गया है। इस एचएनडी हॉस्पिटल में वैसे कुछ लोगों ने हाई कोर्ट गए हैं, ये खबर छप रही है अखबार में। और जब अखबार में तमाशे छपते हैं और जब हम कुछ बोलते हैं तो आप लोग यही कहते हैं, क्यों जैनों की बदनामी कर रहे हो। जो करता है, गुनाह करता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में केवल कुछ संस्थाएं आगे हैं। बाकी सब बड़ी बड़ी संस्थाएं, एक नहीं, हर गली में, हर गड़े में, नुक्कड़ में, मोड़े में, सब जगह सड़ाएं, कोई नहीं बोल रहा। अफसोस इसका है, आज जिनालय को तबाह करने की शुरुआत हो गई है। जिनालय को जो दान देता है, आज उस दान की जमीन को बेचने की, कहते हैं ना, इबारत लिखनी शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी हैरानगी की बात है, हम सब चुप हैं। एचएनडी हॉस्टल, दिगंबर जैन हॉस्टल, 1958 में दान दी गई थी ज़मीन कि यहाँ पर लोगों को लाओ, जैन बच्चों को लाओ। जैनी ट्रस्ट बनाया था और 1958 के बाद कहते हैं वह 3 एकड़ जगह आज जब 1000 करोड़ की होने लगी तो कहते हैं ट्रस्टियों की नीयत बिगड़ने लगी। वह दान इसलिए नहीं दिया था कि बहाना यह मारा गया कि जीर्णोद्धार करना है, इसका गिर ना जाए। पूरे पुराने लोगों ने, पुराने कॉलेज में पढ़ने वाले जो हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने ये कहा है, बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। आज वह बताएंगे। अफसोस है कि हमारे ही ट्रस्टी बने हुए पहले कुछ अजैन भाई को जोड़ते हैं और फिर उस दान की ज़मीन को, जिसमें कुछ नहीं, उसको 1000 करोड़ की को 200-250 करोड़ में। कितना बड़ा इसके अंदर एक षड्यंत्र हो गया। चैरिटी कमिश्नर से रिपोर्ट लेकर उसको बेचने की साजिश हो जाती है। कहते हैं इसमें हो सकता है बड़े राजनेता भी हों, प्रशासन भी हो, कुछ लोग हों वहाँ के, और बहुत कुछ हों, क्योंकि कहा जाता है कि वह अदालत के न्याय तक को असर कर सकते हैं। हमें विश्वास नहीं होता कि आज जहाँ पर 250 बच्चों का हॉस्टल था, उसे सिकोड़ के 200 से कर दिया। ज़मीन बेच दी गई जहाँ पर कहते हैं कि बनने का 20,000 स्क्वायर फीट में 1.25 लाख फुट, 10,000 तुम्हें मिल रही है हॉस्टल के लिए। यानी अब ना प्ले ग्राउंड होगा, बात करते कि हम महिलाओं को हॉस्टल शुरू करें, कुछ नहीं होगा। वह देके पट्टे पे दिया पर्सनल के लिए, यानी वह मालिक हो गया और जो मालिक था वह आज नौकर हो गया। अफसोस इतना होता है, अपने ही ट्रस्टी, अपने ही मंदिर को कहते हैं, जो जिनालय होता है उसे कहते हैं प्रेयर हॉल, सभागार, प्रार्थना का। कितना फर्क है। कहाँ जिनालय में जिन बिम्ब बैठे हैं, 50 साल से लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, उनसे बात कराएंगे आपकी। लेकिन और वो कहते हैं हम प्रेयर सभा को हट, मंदिर तोड़ने की आज साजिश रची जा रही है। और उसके लिए 50 साल से शाकाहार के ऊपर बोलने वाले 80 साल के हमारे गंगवाल जी, जो वहाँ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं लेक्चर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उन्हीं के मुख से सुनते हैं कि यह साजिश में उन्होंने कह दिया है, अगर मंदिर पर हाथ लगा तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। सुने एक बार से। कल वहाँ हम एक सार्वजनिक वहाँ प्रार्थना रखेंगे। हाँ। यानी मंदिर में सब इकट्ठा हो रहे हैं, पुणे के लोग, ठीक है, बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत से बच्चे आएंगे। और हम वो मंदिर में एक पूरा स्वाध्याय जैसा रखेंगे। और उसके बाद में समाज की मीटिंग रखी है कि उसमें वो समाज की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और अभी इसमें मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि यदि मंदिर पाड़ना चालू कर दिया उन्होंने, तो मैं आमरण उपोषण करूंगा। मतलब ये आपने घोषणा कर दी है? हाँ, मैं वहां ही बैठूंगा। अभी क्या होना है, अभी 81 साल की उम्र है, अभी क्या होना है अभी। हाँ, और तो अब ये वैसे हाई कोर्ट में निर्णय है, अभी तो बड़ा पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है। फिर नहीं, वो सब विलंबित है, मगर वो अभी क्या है कि ये लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव लोग हैं। अच्छा। यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व है। इसलिए वो सब मैनेज करवा लेंगे उधर। मतलब ऐसा लगता है कि नेताओं की भी इसमें मिलीभगत चल रही है। हाँ, ये नेताओं की और ट्रस्टी लोगों का संगनमत करके ये सब हो रहा है और समाज को अंधेरे में रखते हैं, समाज को बताते नहीं है। और बात ऐसी रही कि 1.5 साल पहले उसका जीर्णोद्धार किया हमने, वो मंदिर अच्छा बनाने के लिए। तो हमने सबने कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा। सबने कंट्रीब्यूट किया, यानी ट्रस्ट ने कोई दमड़ा दिया नहीं। ट्रस्ट से कोई पैसे नहीं लिया है। जो मूल वेदी है ना, हाँ, वो मूल वेदी मेरी धर्म पत्नी है और एक वृषाली दोषी करके है। ये दोनों लेडीज ने बनाई पूरी। ये भी जीर्णोद्धार किया। अब ये भी कहा जाए कि हॉस्टल कमजोर है, नींव गिर सकता है, ऐसी शिकायतें आ रही थी, इसलिए हम लोग करा है। सब गलत है। वो पूरा पत्थर का बना हुआ हॉस्टल है और वो उनको रिन्यूएशन थोड़ा करना है,
यदि तो वो कर सकते थे, उनके पास फंड भी है। 8 करोड़ रुपए उनकी बैलेंस शीट में 8 करोड़ रुपए आ रहा है कि उन्होंने हाँ, उनके पास 7-8 करोड़ रुपए अभी है। हाँ, और मंदिर का कितना पैसा होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि मंदिर का जो डोनेशन जाता है हाँ, उसका किसी का हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। उसमें कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी उसका, मंदिर के डोनेशन का। हाँ, उसका उल्लेख ही नहीं कर रहे वो। हाँ, तो ये क्या हो गया कि ये सब लोग इकट्ठा होके, इवन ये जीर्णोद्धार किया तो हमने किया सब। यानी हम जो लोग रोज मंदिर में जाते हैं, करीबन 50-60 फैमिलीज है। हाँ, और वैसे तो लोग बहुत आते हैं, हॉस्टल के तो लड़के वहां ही दर्शन बिल्कुल ठीक बात है, एक संस्कार मिलते हैं वहां उनको। हाँ, वहाँ संस्कार मिलते थे। हर एक पर्युषण के पर्व में मैं 10-10 दिन वहाँ रोज उनके लिए एक लेक्चर लेता था। चैनल महालक्ष्मी मठ चैरिटी कमिश्नर की रिपोर्ट है, जिसमें आवेदन दिया गया कि वहां पर पुराने हॉस्टलरों ने बताया है कि वो कमजोर बिल्डिंग है। देख रहे हैं, हाँ, कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। दिखा रहे हैं पत्थर की बनी कितनी मजबूत है ये। हमने वहाँ पर 4-5 लोग जो आते हैं उनसे पूछा कि वास्तव में गिरने वाली है क्या, क्योंकि आजकल बरसात में कई जगह सूचना आती है अगर ऐसी है नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं इतनी मजबूत है। हाँ, जीर्णोद्धार चाहिए, पर 230 करोड़ में जो बेची गई है जमीन, जो 1000 करोड़ की है, उसको इस तरह से करने के लिए नहीं जरूरत है। इतना फंड तो ट्रस्ट के पास है। और यही है वर्धमान दिगंबर जिनालय मंदिर, जिसको कह दिया गया कागजों में प्रेयर हॉल, क्योंकि अगर मंदिर लिख दिया होता तो कहीं से परमिशन नहीं मिलेगी कि मंदिर को तोड़ना बेचना किसी को अधिकार नहीं है। बस उससे बचने के लिए कह दिया यह तो प्रार्थना सभा है, जहां पर साफ लिखा है जहां रोजाना कम से कम 50-60 लोग आज भी पूजा करते हैं। कहते हैं और समय में 100-200 संत आके रहते हैं, पर सब कुछ होता है और उसको कह दिया प्रेयर। क्या तमाशा, अपने ही लोग कहते हैं आज जब कोई बचाने पास नहीं आ सकता, जब हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को, अपने ही मंदिर बेचने को हम ही तैयार हो जाएं। 2 अजैन को ट्रस्टी जोड़ लिया गया। क्या बात है, कहते हैं अपने गाल पर नहीं, पूरे समाज के तमाचा गाल पर रच दिया। मंदिर जमीन दान की, सुना कल्याण जी से? गंगवाल जी साहब बताते हैं कि अभी जो मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार हुआ, हमने अपने पैसे से किया। दान कहाँ जाता है मंदिर में, कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। देख रहे हैं आप, ये लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा प्राचीन इतने वर्ष हैं। इन वृक्षों को देखते हुए पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, क्या इस पर भी किसी का ध्यान जाएगा? बरसों से लग रहे वृक्ष आज कहते हैं आज हरित भारत के लिए कितनी, ये जो सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन निकालने वाले का कितनी आवश्यकता है, हम नहीं समझ पाते। आज हम अपनी जमीन मंदिर को बेचने के लिए कैसे तैयार, कुछ बस नेस्तनाबूद कर दो उस प्रेयर हॉल को। चैनल मार्च 2 साल की बैलेंस शीट भी है। अगर देख रहे हैं बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, 3 एफडी हैं 9 करोड़ से ऊपर की, 9 करोड़ से ऊपर की। आप समझ सकते हैं लगभग 50-60 लाख का ब्याज आता होगा हर महीने का, हर साल का। उतने से हॉस्टल के खर्चे निकल सकते हैं, बाकी सहयोग भी मिलता है। लेकिन दान मंदिर में कितना आया इसके बारे में नहीं। 9 करोड़ ये बैंक में कहाँ जा रहा कोई वाला पैसा, बैंक कहाँ दे रहे होंगे? बात ये नहीं है। जब हम कागज़ पलटते हैं तो ये देखिए एक और बैलेंस शीट कागज़, 9 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए एक अलग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस दिए गए। किसको दिए गए? इतनी बड़ी 3 एकड़ जगह है और उसमें 8 करोड़ दे दिए गए किसी और को, और कहते हैं हमारे पे पैसे नहीं है इसलिए जमीन बेचनी पड़ रही है, मंदिर तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो लेने वाला बिल्डर है बहुत ऊंचा है। राजनीतिक चाले भी हैं। कहते हैं चैरिटी कमिश्नर से तुरंत अनुमति मिल जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ चीज़ों को छुपा लिया जाता है। कल कार्यक्रम है ना, और उसके बाद फैसला होगा इसके बारे में। अदालत में अलग बात चल रही है। जैन समाज को मिलकर एक होकर अपनी कम से कम इन जगह को, भगवान को बेचने वाले, भगवान के मंदिर को तोड़ने वाले अगर हमारे ही बीच में होंगे तो बचाने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। हाँ, आपका पर्युषण गया, नवरात्र चल रहे हैं, बस चाहे जैन भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, इतना कह दें इस बार तो आप शाकाहार के रूप में अपने नवरात्र या पर्युषण मना रहे हैं। अगली बार गारंटी नहीं है कि आप शाकाहारी बच पाएंगे। यह कृषि मंत्री का गजट
13 अगस्त का चुपचाप निकाल दिया। हमने इनके बारे में शिवराज जी से पहुंचने की कोशिश की, कार्यालय पहुंचे भी लेकिन नहीं, मंत्रालय में मिल नहीं पाए। क्या गजट निकाला है कि अब आलू बनाने के लिए, क्योंकि 95% क्या 100% है जो टमाटर खाते होंगे और उसमें से अधिकांश आलू भी खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आलू नहीं खाते, टमाटर तो खाते हैं। उन सबको अब जब आलू मिलेगा या टमाटर मिलेगा तो मांसाहारी मिलेगा। इसके अंदर पॉइंट नंबर 26 और 30 ने कुछ इसी तरह की कत्ल खानों को कुछ इसी तरह की मंजूरी दे दी है। जलचर जीव, मछली आदि जो भी जलचर के हैं, उनकी खाल और मांस और हड्डियों से अब प्रोटीन निकालिए और उसे आलू की खाद में इस्तेमाल करिए। आपको मालूम है ना कत्ल खानों में कितना वेस्ट निकलता है? किससे जेब गर्म हुई है पता नहीं। उस वेस्ट को अब किसानों को खाद में डालें, यानी मछलियों के और भी जो जलचर जितने जीव हैं उनकी हड्डियों से, खाल से, मांस से प्रोटीन हाइड्रोजलाइट निकालिए और उसे आलू के जहां पर आप खेती करते हैं वहां डालिए। शाकाहार भारत में जहां के प्रधानमंत्री नवरात्र में उपवास रखते हैं, जहां पर कहते हैं विदेशों में जाते हैं तो वहां पे हल्ला मच जाता है कि शाकाहारी प्रधानमंत्री है, वेज ही बनेगा, नॉन वेज नहीं बनेगा। वहां पर आज जन जन के लिए इसकी खाद की इस तरह की अनुमति, जो मांस से बनेगा आलू वो शाकाहारी नहीं कहलाएगा। ये भाषा कैसी है? अभी नहीं, टमाटर पे आ जाइए, क्योंकि कुछ जैन भाई हमारे आलू नहीं खाते हैं। कुछ कह रहे हैं वैसे निषेध है हमारे यहाँ, लेकिन तब भी कुछ है, पर टमाटर पे अंक क्रम संख्या 30 पे जाते हैं। क्रमांक 30 पे प्रधानमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान जी खुद शाकाहारी है, तब ऐसी बात है जो उनके यहाँ गजट निकला गया। क्या लिखा है इसमें? गो जातीय पशु, यानी जो ये गाय हैं उससे संबंधित पशु जितने भी होते हैं इस तरह के, उनके चमड़े, मांस, हड्डी से वही प्रोटीन हाइड्रोजलाइट निकाल के आप टमाटर की खेती में डालिए। क्योंकि वहां पर कत्ल खानों में जब काटते हैं ना तो जो वेस्ट बचता है उसका करें क्या? एक कमाई का जरिया ये भी है कि वहाँ से चमड़ी, मांस से निकाल के प्रोटीन को आप किसानों को बेचिए, वो खाद में डालेंगे। टमाटर के लिए, टमाटर लगभग सभी खाते हैं। सोच लीजिए आप लोग कि अब आप वह टमाटर कहते हैं वह शाकाहारी होगा या मांसाहारी। बहुत बड़ा तमाचा सरकार की ओर से लग गया है, पर हम में से किसी को इसकी खबर नहीं है। इस बार तो बच गए हो, क्योंकि गजट 13 अगस्त को निकला है। अब खेती जो आएगी, गारंटी नहीं कह सकते कि आप शाकाहारी आलू खा रहे हो या शाकाहारी टमाटर। मयूर रहते ना NK जैन, जीव मित्र के नाम से जानते हैं, उनसे हमें जानकारी मिली। उन्होंने बताया ऐसा हो रहा है, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। देख रहे हैं अब ये हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ से खुद पत्र लिखा, मिलने भी गए, लेकिन मंत्रालय में नहीं पहुंच पाए। किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या मिलना है, बस इसी पर सवाल जवाब हो गया। हमने बहुत लंबा 2 पेज का एक पत्र लिखा है, सरकार को, शिवराज जी को लिखा है। शाकाहार होके जहाँ देश के प्रधानमंत्री इसी तरह हैं, व्रत रखने वाले, जो विदेशों में कहते हैं वेज लेंगे, नॉन वेज नहीं, एक पहचान होती है। जब जाते हैं तो कहते हैं गजब की बात है, भारत का नाम इसे, आर यू वेज, आर यू जैन समझते हो? पर आज जो 2 प्रमुख सब्जियां हैं वह अब पूरे दुनिया में शाकाहार होंगी, लेकिन हमारे देश में मांसाहार होंगी। क्योंकि कत्ल खानों को यह अनुमति मिल गई, चाहे वह मछली का हो, चाहे वह गौ जाती है, कोई भी पशु हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, कुछ भी हो, उसके हाड़, हड्डी, मांस से लेकर आप प्रोटीन निकालिए और उसे उन खेतों में। कोई किसान इस तरह का नहीं है, जब आपकी डिब्बी वहाँ मिलेगी किसान उसे खाद डालेगा, क्योंकि उसे खाद डालनी है। पहले कीटनाशकों से परेशान है हिंदुस्तान हमारा, और अब तो वेज की जगह नॉन वेज से ये पत्र लिखा है। उम्मीद करते हैं शायद क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ही नहीं जागते तो सरकार कैसे जागेगी? जो मर्जी जिसकी मुट्ठी गरम, कहते हैं पैसा हजम और कुछ भी कर लो। ये हिंदुस्तान है, भेड़ बकरियों की तरह हम चलते हैं, कभी हमारी खोपड़ियों में दिमाग नहीं चलते। केंद्र सरकार तक नहीं, राज्य सरकार पे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 18 सितंबर को इन्होंने गजट निकाला है। एक समय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब विपक्ष में थे ना, जब आना था 2013-12 में, तो बड़े जोर से बोलते थे बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ का करते हैं, नहीं करना, अगर हम होंगे तो हम नहीं करते, इसके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो नहीं दिखा रहे वो, लेकिन आज हिंदुस्तान वहाँ से कई गुना पहुँच के आज नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट मास में पहुँच गया है। उसकी कमाई से मिलने वाले चंद पैसे ना
वे हमारे पूरे देश के लिए नासूर बनेंगे। लेकिन यही नहीं, ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश ने क्या निकाला है, जितने गौवंशीय गौ जातीय हैं, पशु हैं, भेड़ है, सूअर है, बकरी है, खच्चर है, सबके उस पर सरकार ने जीएसटी छोड़ा है ना आपके लिए, इन्होंने कह दिया उसको सबको टैक्स फ्री कर रहे हैं। आज मांस को टैक्स फ्री करके सरकार क्या कहना चाहती है, बस यह समझ से परे है। अभी तो कहते हैं शाकाहारी देश की शाकाहारी सरकार है, कहते हैं बस कागजों में बरकरार है और अंदर सब कुछ सफरदार है। जाते जाते कोई रथ दिखाते हैं, चांदी का रथ दिख रहे हैं। बेटे पोते हमारे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, सबके होते हैं। पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, गिफ्ट आता है, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, बैंकेट हॉल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर राजा भाई है ना सूरत वाले, आचार्य जी के खास शिष्य, उनका भी पोता हुआ और उन्होंने उस खुशी में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के शिरपुर दिगंबर जैन मंदिर में यह रजत रथ दिया। मालूम है अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, तो अब एक बड़ा शोभा यात्रा निकलती है। रथ नहीं होने से कहते हैं थोड़ी सी बहुत बड़ी कमी खटकती है। अब ये वहीं काम करेगा। बस अपने बेटे पुत्र के किसी के भी होते हैं तो कहते हैं कुछ इस तरह से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं राजा भैया जी को। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।